क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में सुबह आने वाले पॉलिटिकल साइंस के पूरे क्वेश्चन फुल सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए लेकर आई हूँ। यदि आप इस लास्ट पेपर में अपना 100% देना चाहते हैं तो इस क्लास को पूरी अटेंड जरूर करें, क्योंकि इस क्लास के द्वारा आप इस लास्ट पेपर में अपना 100% दे सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको पहले ही कह देती हूँ यहाँ पे कि यह क्लास जो है ये आपकी हिंदी मीडियम और प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेगी, ठीक है। तो दोनों क्लास के विद्यार्थियों को देखना है इस क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को जल्दी से समझ लेते हैं सुबह के पेपर के लिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ बना। तो यूरोपीय संघ कब बना? तो ये आपका 1992 में। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये आपका हेग में। तीसरा है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका 1992 में। चौथा है वैश्वीकरण के कारणों के बारे में यहाँ कथन सही है। इसका आंसर वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। पांचवा है विदर्भ विदेश किस राज्य में है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। छठा है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। किसने दिया था? D.K. बरोरा ने, ठीक है। चलिए तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। आज सुबह के लिए सारे क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास में फुल सॉल्यूशन के साथ में बता रही हूँ, तो कंप्लीट अच्छे से आप करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति खालिस्तान थे, तो बोरिस येल्त्सिन। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी सदस्य है। तो कितने हैं? 5। तीसरा है मानव के अस्तित्व का बचाने के लिए खालिस्तान आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सुरक्षा उनकी, ठीक है। मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है। चौथा है वैश्वीकरण का संबंध खालिस्तान पारंपरिक जुड़ाव से है, तो विश्व व्यापारी। और पांचवा बंडुंग सम्मेलन खालिस्तान में हुआ था, तो ये आपका 1955। छठा है खालिस्तान के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो किस नाम से? लोक नायक के नाम से, ठीक है। चलिए इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले, आपके भी यहाँ पे भर दी है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए इसके बाद में है जोड़ी। चलिए यहाँ पे मैंने पहले से जोड़ी के नंबर डाल दिए, एक बार हमें अच्छे से मिलान करना है और आपको 1 से 2 बार पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए पहली है आपकी वारसा। देखिए वारसा की जोड़ी है सैन्य समझौता। दूसरी है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, ये आपकी पेरिस में हुई थी। सुरक्षा का मूल अर्थ क्या है? खतरे से आज़ादी। पृथ्वी पर्स की समाप्ति है आपकी 1971। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है, इसकी है आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की जोड़ी है आपकी 1989। आपातकाल की घोषणा 24 जून 1975, ठीक है। चलिए हो गए। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले कंप्लीट करें। देखिए पहले से ही है, मैं यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन फिल कर दिए हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए यहाँ पर है एक वाक्य में उत्तर। पहला है आसियान, यानी ASEAN का पूरा नाम लिखिए। तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दूसरा है श्रीलंका के जाति संघर्ष में किस समुदाय की भूमिका प्रमुख है? सिंघली। तीसरा है WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समुदाय, ठीक है। 5 देशी रियासतों के नाम लिखिए। इसके बाद में है 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई? तो
1964 में। इसके बाद में ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 10 जनवरी 1966 को। सातवां, भारत में पहली गठबंधन सरकार किसके नेतृत्व में बनी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, फिर हमारे सत्य पहला है, बेकॉप घोषणा पत्र पर 5 देशों ने हस्ताक्षर किए, तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, सुरक्षा परिषद में सिर्फ स्थायी सदस्यों का वीटो का अधिकार है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, सत्य। प्रारंभ में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बेलों की जोड़ी था, सत्य। आज़ादी के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, सत्य। छठा है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि इस क्लास में आपके लिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपको सुबह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये आपका छठा क्वेश्चन है 2 नंबर का, सोवियत प्रणाली क्या थी? ठीक है, हो गया। फिर है 7वां, सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा क्या है? भू जल संकट के 2 कारण लिखिए। WSF क्या है? अर्थात आपको एक दल के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, गैर कांग्रेसवाद क्या है? आपातकाल के बाद भारत में क्या बदलाव आए थे? राष्ट्रवाद क्या है? ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप सारे क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। हो गया ये आपका 17वां प्रश्न। फिर ये आपका 18वां क्वेश्चन, ये आपका 19वां। तो ये आपके 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। ये आपका 4 नंबर वाला है, भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि हुई? ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपका, चलिए 22वां प्रश्न है, भारत चीन के मध्य मतभेदों के कोई 4 कारण लिखिए। क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण लिखिए। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इस क्लास को अटेंड करके जाइएगा, ताकि आप सभी अपने इस लास्ट पेपर में 100% आपका दे सके। ठीक है,